मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका सखा, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करे, नकारात्मकता को दूर करे। और ज्योतिष का उद्देश्य भी यही है। वेद का छठा अंग वेदांग ज्योतिष, उसका उद्देश्य आपको राह दिखाना है। और वैदिक ज्योतिष की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस भविष्यवाणी तक हैं। वैदिक ज्योतिष आपको बताता है कि आगे आने वाला समय कैसा है, लेकिन अगर वो समय डिफ़िकल्ट है, अगर वो समय शुभ नहीं है, अगर उसमें बाधाएं हैं, तो उसके निवारण के लिए बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े अनुष्ठान के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अल्टरनेटिव एस्ट्रोलॉजी, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को सरल माध्यम से कोशिश की गई है कि उसे सॉल्व किया जा सके। देखिए, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है धन, और भी बड़ी समस्या है समय। और ज्योतिष को दोनों चाहिए, धन और समय। अनुष्ठानों में एक तो स्थान, दूसरा उपलब्धता मुहूर्त की, तीसरा बड़ा खर्चा, चौथा विद्वानों की उपलब्धता, और पांचवा आपकी पॉकेट। ये सब कुछ सही होना चाहिए, और आपकी भी उपलब्धता। महामृत्युंजय अनुष्ठान कम से कम 11 दिन चलता है। तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर, जहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत का किनारा हो, वहाँ पर शिवलिंग हो, वो भी प्राकृत स्वयंभू, उसके निमित्त रोज रुद्राभिषेक करते हुए 11 दिन तक अनुष्ठान क्रियान्वित किया जाता है, ये शास्त्र कहता है। ऐसे में क्या सभी काम धाम छोड़ करके, पंडित तो उनको फीस मिलती है, वो तो कर लेंगे, क्या आप कर पाएंगे? क्या इतना खर्चा वहन कर पाएंगे? इसी कारण से कुछ सरल उपायों का सृजन हुआ। और ये उपाय रुद्रामल तंत्र शास्त्र से, अगम शास्त्र से, कुछ उपाय अरुण संहिता, रावण संहिता, लाल किताब से, और ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे, इवन शाबर में भी कई छोटे छोटे उपाय जो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। और आज का जो हमारा विशेष उपाय है वो भी बड़ा खास है, संकट। सवाल ये है कि संकट कहाँ नहीं है। तो सोचने योग्य बात है कि संकट हर जगह है। संकट जीवन का आधार बन गया आजकल, क्योंकि आजकल बिना रस के कोई काम होता नहीं है, और कब क्या हो जाए ये भी पता नहीं है। ऐसे में आपने देखा होगा, कलयुग में ही हनुमान चालीसा का सृजन हुआ। कलयुग में ही संकट मोचन हनुमान अष्टक का, है ना, सृजन हुआ। ये कलयुग की है। मीरा भी कलयुग में हुई। ऐसे में कुछ उपाय जो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, जो बहुत सारे प्रपंचों से परे हैं। जैसे किसी भी वैदिक मंत्र को पढ़ने के लिए आपको उत्कीलन करना पड़ता है, हर बार शापोद्धार करना पड़ता है, हर बार। तो हम जैसे तो लोग जो इस प्रैक्टिस में हैं, जिनके पास में गुरु है, वो तो कर सकते हैं। अन्यथा आपको बता दूं, कोई भी वैदिक मंत्र बिना शापोद्धार के, बिना उत्कीलन के काम ही नहीं करता। लोग रटते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो कीला हुआ है। उसका शापोद्धार जरूरी है। यहां तक कि चंडी का भी शापोद्धार जरूरी है। हर वैदिक मंत्र कीला हुआ है, एक्सेप्ट फ्यू।
तो संकट हर काम में है। अब ये संकट से, और ऐसा नहीं है कि संकट किसी काम में नहीं है, छोटे मोटे कामों में भी संकट आ जाता है। कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, गाड़ी चलाते हुए पेट्रोल ख़त्म हो गया, मान लीजिए ना इधर 20 किलोमीटर ना उधर 20 किलोमीटर कोई पेट्रोल स्टेशन है, क्या करेंगे? संकट। एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, संकट। इनकम टैक्स भरना भूल गए, एडवांस टैक्स, नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, संकट। आपने किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी गलती से, आपके पास नोटिस आ गया, संकट। बैंक में चेक लगा हुआ है, आपने एडवांस चेक दे रखा है, पीडीसी, किस्त आ गई, बैंक में पैसा ही नहीं है, संकट। संकट कहाँ नहीं? कभी बड़े बुजुर्ग की सेहत का संकट। कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी। आपको कहीं भी किसी भी हालात में कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। वक्त का क्या भरोसा, कहावत है ना, किस्मत से आज तक किसकी यारी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, सच भी है। तो ऐसे में क्या कहते हैं गोस्वामी जी, संकट मिटे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आज का जो महा उपाय है वो हनुमान जी से संबंधित है। संकट सताए तो गुड़ लड्डू और पान का करें महा उपाय। सिर्फ गुड़ लड्डू और पान, क्या करिए? कोई भी संकट हो, कैसा भी संकट हो, बड़े से बड़ा संकट हो, हनुमान जी हर संकट का निदान कर देते हैं, क्योंकि वो संकट मोचन है। और दूसरे गणपति, क्योंकि वो संकट हरण है। एक संकट को हर लेते हैं, एक संकट का मोचन कर देते हैं। मोचन मतलब सॉल्व कर देते हैं, और गणपति तो हर ही लेते हैं संकट को। तो ऐसे में एक साधारण सा उपाय है जिससे सभी संकट दूर हो सकते हैं। देखिए, हनुमान जी की पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? लड्डू। तो सूर्य को वो फल और लड्डू समझ करके निकल गए थे, है ना। दूसरा है पान, लेकिन ध्यान की बात ये है कि जो भगवान जी को पान चढ़ता है उसमें चूना कभी नहीं लगाया जाता। भगवान को कभी चूना नहीं लगाता। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी पान लगवाएं तो बिल्कुल ध्यान से, उसमें चूना नहीं लगता। तो कोई भी अगर संकट हो तो ऐसे में क्या करें? 8 मंगलवार ये प्रयोग करें। हर मंगलवार किसी भी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में गुड़ लड्डू और पान चढ़ा दीजिए। सिर्फ 8 मंगलवार। हर तरीके का संकट निश्चित दूर होगा। और हाँ, हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके संकट मोचन का पाठ जरूर करिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या हनुमान स्तवन का पाठ कीजिए, क्योंकि संकट मोचन को याद करना भी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, हनुमान जी को 11 बार श्री राम का नाम ज़रूर समर्पित कीजिए। आप ये देखिएगा, हर प्रकार का संकट निश्चित जीवन से दूर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।